साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे समाज सेवी अमित शर्मा से कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वह आज बाबा के दरबार में क्यों आए हैं। जय श्री श्याम। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं बाबा के दरबार में चल के आया। और मैं चल के नहीं आया, बाबा की शक्ति है कि मुझे लेकर के आई है। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं चल के आ सकता हूँ। मैंने चर्चाएं सुनी और मैंने सोशल का ज़माना है आज की डेट में। सोशल पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी कि कोई बच्ची जो है टैंक में गिर गई थी। और फेसबुक पे मैं भी लगातार निरंतर देख रहा था, तो मैं भी उत्साहित हुआ, अच्छा लगा। और सनातन धर्म में ये हमको ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जहाँ भी अभी तक मैं ये देखता था कि राजस्थान में बाबा खाटू श्याम का पुराना बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है। दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ से पहुँच नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन उसके समीप होकर के कई बार आना हुआ है। और देखो, ये खुशहाली की बात है मेरे लिए कि मेरे घर से समीप मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और आज मैं आ गया, बाबा के दर्शन कर लिए। भव्य मंदिर बन रहा है और इसमें शीघ्र ही अतिशीघ्र जो है निर्माण कार्य भी पूर्ण होगा। आपने चमत्कारिक चर्चे भी देखे और उसकी गाथा भी आपने स्वयं सुनी है, तो इसे लेकर आप कितना उत्साहित हैं। ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे महंत जी ने अभी बताया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि यहाँ बाबा के जो दरबार में आएगा उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितनी संतुष्टि मिलेगी। और एक बहुत ही शांति प्रिय माहौल है यहाँ पर। और अंदर की से जो फीलिंग होती है वो सच्चाई यही है कि जैसे कि अभी आपके माध्यम से और इनके भाई के हमारे महंत जी के माध्यम से मुझे पता लगा कि कोई बच्ची टैंक में गिरी थी। और टैंक में गिरने के बाद मृत अवस्था में जो पाई गई थी, उसके लिए स्वयं ही बाबा के सामने इन्होंने जो परिस्थितियां रखी, उन्होंने कहीं ना कहीं हताशा निराशा को देखते हुए खुशहाली में तब्दील किया और बदल के रख दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि शक्तियाँ हैं और उन्हें सोचने की और समझने की हमें आवश्यकता है। बच्ची को जीवित रखने के बाद मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन लोगों ने जब देखा होगा और बताया होगा तभी वो चर्चा का माहौल बना। और कैसा वो पल रहा होगा, कैसे वो मतलब टाइम होगा कि लोगों में कैसे खुशी का एक माहौल रहा होगा। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि बच्ची की माँ रो रही है, बिलख रही है और चंद लम्हों में उसके लिए जीवित रख दिया। तो ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चमत्कार होना शुरू हो चुका है। मंदिर का निर्माण हो ही रहा है और भव्य निर्माण हो रहा है। मंदिर बढ़ती उसमें तीव्रता में गति तेज कर दी है बाबा के। उसने एक चाहे तो आशीर्वाद कह लो और चाहे हमारे जितने भी मित्र हैं, जो टीम एक गठित हुई है, वो भी अपनी गति तेजी से चल बढ़ा रहे हैं, उसको एक अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जो सनातन धर्म है, आदेश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। जितने मेरे मित्र हैं, भाई हैं, सोशल के नेटवर्क से और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक लोगों को सूचना ये पहुँचे, कम से कम एक बार वो बाबा के दरबार में आएँ। और यहाँ पर आने के बाद खुद ब खुद उन्हें प्रेरणा लेने की एक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद वो सीख मिल जाएगी। यहाँ जरूर पहुँचे, बस यही मेरी कामना है लोगों से। जय श्री श्याम। तो ये थे समाज सेवी अमित शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वह स्वयं आकर शक्ति को देखें, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वह तो इन प्रमाणों के लिए जो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उसके प्रमाण स्वयं आकर स्थान पर देखें, तब सच्चाई पता लगेगी। मेरे कहने से या जो है चमत्कार के लिए वो स्वयं अपने को देखेंगे। विश्वास करने से ही विश्वास जाहिर होता है। जब हम आकर उनसे खाटू श्याम बाबा की शक्तियों को देखेंगे, तब हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा, हाँ, धार्मिक स्थल में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर जो शक्ति विद्यमान है, उसमें महंत जी ने बताया कि भूमि का कनेक्शन है, इसी वजह से विद्यमान है खाटू श्याम बाबा हमारे। और वे निरंतर जो है भक्तों के कार्यों को कर रहे हैं, उनके संकटों को काट रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं और फिर अगली मुलाकात फिर आपसे शीघ्र ही होगी मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार। जय खाटू श्याम। यहाँ पे चोट भी लगी थी थोड़ा सा। क्या नाम है बेटा आपका? क्या लगा था? आरसी देवल आप ही गिरे थे इसमें? तो कैसा लग रहा था आपके लिए? कैसे गिरे थे बेटा? कैसे गिरे थे आप? पैर फिसल गया था, मैं डूब रही थी पानी में। आप आए क्यों थे यहाँ पर? पूजा करने के लिए आए थे। ना पानी की तरफ क्यों आए थे? क्यों आए थे? मुझे प्यास लग रही थी, मैं पानी पीने गई थी, एकदम मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं पानी में गिर गई। तो आपने मम्मा को आवाज नहीं दी, अपने पापा को? नहीं, वो तो उसमें कहाँ आवाज हुई, नीचे गई होगी ना एकदम। मैं गया था, इसलिए मैं नहीं आवाज दे पा रही थी। तो आपको निकाला किसने पानी में से? बाबा ने। बाबा ने। बाबू, आपके ऊपर जब पानी के छींटे डाले थे तो आपको क्या लगा था? मुझे एकदम झटका लगा
इसलिए मैं उठ गई। झटका लगा? हाँ करंट से लगा आपको? हाँ कितनी तेज करंट लगा? बहुत तेज लगा, ये मैं उठ गई। जय श्री श्याम। श्याम देखिए ये बताया बच्ची ने कि किस प्रकार से बाबा ने चमत्कार किया, एकदम चींटे लगते ही उसमें